देखिए, राजद इस बार अपना पूरा दमखम लगाया। हम लोग दरभंगा जिला से आते हैं और ख़ास करके दरभंगा में हम लोगों ने तेजस्वी जी का जो आर्थिक न्याय का जो घोषणा पत्र है, आपको मालूम होगा, जो दरभंगा से ही वह इस योजना का घोषणा किए थे, जो तेजस्वी जी का सरकार बनते ही माँ बहनों को 2500 रुपया, महंगाई कम करने के लिए 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 के बदले 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आता है। उसके बाद युवाओं को पलायन को रोकने के लिए डोमिसाइल नीति को लाना, बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे और उद्योग धंधा जो है लगाए जाएंगे और बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करेंगे। तो यह तेजस्वी जी का घोषणा दरभंगा जिला में हर घर में तेजस्वी जी का जो घोषणा पत्र था उसको पहुंचाया गया। लमसम 2 महीना का यह कार्यक्रम था और आम जनताओं के बीच विधानसभा में पहुंचाया गया। दूसरा है, हम लोग इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं। तीसरा है, हम लोग महिला संवाद भी कर रहे हैं, माता बहनों के साथ तेजस्वी का संवाद, यह भी कार्यक्रम दरभंगा में चल रहा है। चौथा है, जो हमारे बूथ कमेटी का जो गठन हुआ था तो उसका भी हम लोग पूरा प्रक्रिया करके उसको जांच कर रहे हैं। तो हर स्तर पर राजद इस बार तैयार है और 2025 के चुनाव किसी भी स्तर पर मिस करना नहीं चाहता। लेकिन अभी तक 2025 चुनाव तो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित ही नहीं किया कि कौन रहेगा। देखिए, चेहरा घोषित है और हमारे नेता बोले हैं कि इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर लड़ेगा। तो हम लोग यह नहीं देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन लड़ेगा। अब गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वह बड़े नेताओं का काम है। हम लोग वर्कर हैं तो हम लोग हर एक बूथ को मजबूत कर रहे हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि एक सीट पे तेजस्वी यादव बनेंगे, दूसरा सीट निशा समाज का होगा, इसको कैसे देखते हैं? अब ये बड़े नेताओं का न ये है, वो हम लोग बूथ को देख रहे हैं, हमारा कमेटी कैसे मजबूत हो। हम अगर 6 दल हैं, अगर 6 दल में एक बूथ पर अगर 2-2 आदमी को तैयार कर लेंगे तो 12 आदमी होता है। अगर 12 आदमी का परिवार, अगर एक परिवार में तो 5 आदमी रहता है तो 60 परिवार हो जाता है। 60 परिवार में अगर 5 ही वोट होगा तो हमारा 300 वोट हर बूथ पे होगा। हम लोग इस योजना में लगे हुए हैं, हमें सीट कौन किसको मिलेगा इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, वोट डालने में लगे हुए हैं, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो क्या कोई सौगात लेकर तो नहीं आ रहे हैं? दरभंगा एम्स भी दिए हैं। दरभंगा एम्स का एक ईंट भी नहीं गिरा है। महागठबंधन के लोग 4 दिन तक मेरे नेतृत्व में पैदल यात्रा किया और हम लोगों ने एम्स के ईंट को खोजने का काम किया, लेकिन नहीं मिला। प्रधानमंत्री उस आंदोलन के डर से दरभंगा में शिलान्यास किया, लेकिन जिस चीज का शिलान्यास प्रधानमंत्री करता हो वह सामान तो दौड़ना चाहिए ना। लेकिन ये चुनावी स्टैंड था, वहीं का वहीं है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगर मोदी जी सही में दरभंगा के लिए चाहते हैं जो हम विकास करें तो वो बतावे दरभंगा में 20 साल से 10 फैक्ट्री बंद है। अशोक पेपर मिल, मट्ठाराई का चीनी मिल है, कार्बन फैक्ट्री है पतौर में, उसके बाद आपको जूट मिल है समस्तीपुर, सकरी चीनी मिल, रयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल बंद है। अब बताइए, 20 साल से एनडीए का सरकार है, अब 20 साल से हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद है तो क्यों नहीं इसको शुरू करते हैं? उन्हीं का सरकार है। 9 हमारे यहाँ विधायक, उनके विधायक
हमारे यहाँ घोषणा करते हैं जो इस फैक्ट्री से अगर धुआं नहीं निकलेगा तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। शर्म होना चाहिए। किस मुंह से जाते हैं जनता के पास और किस मुंह से कहते हैं जो हम विकास किए, गाल बजाते हैं। इसका शर्म जिसको नहीं होता है वह लोग ऐसे ही बोलते हैं। दरभंगा में 10 फैक्ट्री बंद है, युवा बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर है। दरभंगा में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। सिर्फ बात बनाने के लिए मोदी जी काम करते हैं। 15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट पंचायत को गोद लेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। बस जुमला ही जुमला है। पक्का का मकान बना देंगे 2022 तक। अभी कौन साल चल रहा है? 2025। किसान के आय को दुगुना कर देंगे। कौन ऐसा वादा है जिसको उसने पूरा किया? उसको बताने के लिए अगर मोदी जी आते तो उनका स्वागत था, लेकिन वह तो बिहार आते हैं झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोलने के लिए आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव को मान योजना को विपक्ष कह रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे? क्या जो आज तक उन्होंने जो जमीन रखा है उनको बेच के देंगे? देखिए, यही बात बोल रहे थे वो, जो 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। और उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव ही है जो बंटवाने का काम किया। आप यह समझ लीजिए, जो तेजस्वी यादव, जो हम आपका जो अभी सर्वे हुआ है, तो एक जो भीख मांगने वाला आदमी है वह 1000 से 1250 रुपया तक सरकार के खजाना में टैक्स देता है। और उस टैक्स के पैसा को आज एनडीए और बीजेपी का सरकार, जो मोदी, अडानी, अंबानी, वो कौन चौरसिया है, राहुल चौरसिया है, कौन को दे दे के विदेश भगा रहा है, सरकारी खजाना को जो वह लुटाने का काम कर रहा है, उस सरकारी खजाने का आधा पैसा वह गरीबों को देने का काम करेंगे। वह माँ बहन योजना के तहत माँ बहनों को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया महंगाई कम करने के लिए 500 में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे। सरकार के खजाने का पैसा जो उद्योगपति को वह देते हैं, वह तेजस्वी यादव उद्योगपति को नहीं देकर और उसका जो है सो आधा पैसा बिहार के विकास में लगाएंगे और आधे पैसा को वह जनता में वापस करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के पास विजन है, वह कोई बात गलत नहीं बोलते हैं। सरकारी खजाना का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको सदुपयोग करके दिखाने का काम तेजस्वी जी करेंगे और जनता का विश्वास है 2025 में निश्चित रूप से बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। परिचय दे दीजिए। उदय शंकर यादव, राजद जिला अध्यक्ष, दरभंगा।